नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस, जिसमें आज होने जा रही है डिबेट संभल टू काशी अतिक्रमण पर एक्शन भारी। क्या सियासी वार पलटवार चल रहा है, एक गेस्ट पैनल के साथ करेंगे सबसे बड़ी चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए पॉलिटिकल पंच। लैंड है, उद्यान, स्कूल, खेल का मैदान और जिन पर आदेश पारित हो चुके हैं उस पर से कब्जा हटा दिया गया और जो मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं उस पर अभी कब्जा नहीं हटाया गया है। न्यायालय के आदेश के बाद वो भी जैसा आदेश होगा वैसी कार्रवाई। क्यों हमें टारगेट कर कर जो है सताया जा रहा है? आप दूसरे लोगों को नहीं देखते। बिजली का चेक इन हो या हमारे मस्जिद और मदरसों का मामला हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही मोहल्लों में चेक इन की जाती है और मुसलमानों की ही जो है इबादत गाहों को जो है इन्हें टारगेट किया जाता है। यदि कोई मुसलमान है तो उसके ऊपर एक्शन होगा, यदि कोई ब्राह्मण है प्रमिला दीक्षित जैसा तो उनका घर जला दिया जाएगा, घर जलाकर उनको जमीन दोज कर दिया जाएगा। यदि कोई दलित है तो अत्याचार होगा, सरकार अपराधियों के साथ खड़ी होगी। अब अतिक्रमण हट रहा है, सही काम हो रहे हैं, जनता के हित के भलाई के काम होने लगे हैं, तो उस पर उनको दिक्कत है। उसको हर काम को जाति से जोड़ना, धर्म से जोड़ना, ये केवल उनका काम रह गया है। उससे कोई उनका भला नहीं होने वाला। देखिए, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वो अन्याय का प्रतीक बन चुका है। वो गरीब की झोपड़ी पे चलता है, गरीब के घर पे चलता है, गरीब की दुकान पे चलता है। अतिक्रमण के नाम पे केवल और केवल उत्तर प्रदेश में गरीबों का, वंचित समाज का उत्पीड़न हो रहा है। संभल और वाराणसी की दाल मंडी में अतिक्रमण पर बुलडोजर और हथौड़ा चल रहा है, वहीं से लेकर सियासत तेज है। ओवैसी के नेता ने इसे मुसलमानों को टारगेट करने वाली कार्रवाई बताया। कांग्रेस और एसपी ने आरोप लगाया कि बुलडोजर आज यूपी में इंसाफ का नहीं बल्कि अन्याय का प्रतीक बन गया है। बीजेपी ने पलटवार करके कहा कि विपक्ष को शुरू से ही विकास के कामों से परहेज रहा है। कोर्ट के आदेश पर कानून के हिसाब से एक्शन हो रहा है, लेकिन विपक्ष इसे बेवजह मजहबी रंग देना चाहता है। अतिक्रमण पर तुष्टीकरण की सियासत करना चाहता है, लेकिन जहां अवैध कब्जा होगा बुलडोजर यूं ही चलेगा। इसी पर आज की महाबहस करेंगे। गेस्ट पैनल में ज्वाइन कर रहा है, आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। आनंद दुबे जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अशोक यादव जी हमारे साथ हैं, सपा प्रवक्ता। इसके अलावा मेहताब उस्मानी जी हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर। अब से थोड़ी देर में कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन और पूर्व डीजीपी हमें ज्वाइन करेंगे। आगे बढ़े महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। सवाल ये, संभल टू काशी अतिक्रमण वर्सेस तुष्टीकरण। एक तरफ अवैध कब्जे को लेकर सरकार की ड्राइव है जो हमेशा से रही है। सरकारी जमीन पर जहां कब्जा होगा उस कब्जे को मुक्त कराने के लिए बुलडोजर चलेगा, चलता है। अब ऐसे में तुष्टीकरण के क्या ये सियासत इसके पीछे हो रही है? इसका विरोध क्या सिर्फ इसीलिए हो रहा है? विपक्ष क्या वाकई इसको भड़का करके मुद्दा बनाना चाहता है? क्या ये कार्रवाई वैध है, अवैध है? बहुत सारे सवाल है जिसे लेकर सियासत चल रही है। अवैध कब्जे पर एक्शन, विपक्ष को क्यों टेंशन, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी, क्यों बोले नेता निशाने पर मस्जिद मदरसा? क्योंकि जहां जहां सरकारी जमीन पर कब्जा पाया गया, कहीं इमामबाड़ा भी बना हुआ है, कहीं पर मस्जिदें भी बनी हुई हैं। दाल मंडी की बात कर लें तो वहां पर भी ईदगाह जो हैं वो आए हैं इसकी जद में, जिनका अधिग्रहण किया गया है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अशोक यादव जी, ये सवाल आप ही से। AK जैन जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पूर्व डीजीपी। सर स्वागत है आपका। शुरुआत अशोक यादव जी आपसे कर रहे हैं। अब संभल टू काशी सिर्फ इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं कि जो अतिक्रमण हुआ है उसमें कुछ मस्जिदें भी आई हैं, उनको भी बुलडोजर से ध्वस्त किया जाए है, उनको भी नोटिस पहुंचा है कि सरकारी जमीन है, इस पर यहां पर नहीं बनाया जाना चाहिए। और दाल मंडी में तो पूरे प्रोसेस के तहत अधिग्रहण हुआ है क्योंकि सड़क को चौड़ा किया जाना है। अब चूंकि मस्जिद है, क्या इसलिए इसमें राजनीति तलाशी जा रही है? आस्था जी, देखिए, अगर सवाल अतिक्रमण का रहता तो 2017 से लगातार योगी सरकार पीडीए की नौकरियां और आरक्षण पर लगातार अतिक्रमण कर रही है। उस पर कौन सा बुलडोजर चलेगा? उस पर बुलडोजर कौन सा चलेगा? उस पर तो जनता अपना बुलडोजर चलाएगी। आगामी जो चुनाव आ रहा है इसमें जनता अपना बुलडोजर चलाएगी। दूसरी बात, बुलडोजर को अभी तक हम लोग जानते थे कि सिंपल बुलडोजर है, लेकिन आज एआई के जमाने, जब चैट जीपीटी जेमिनाई के जमाना है, तो जेआई और डीआई बुलडोजर है। जेआई मतलब जातिवादी इंटेलिजेंस, डीआई मतलब धार्मिक इंटेलिजेंस। इस टाइप का दो चीजों से, जेआई और डीआई से इनेबल्ड, लैस
योगी सरकार के पास बुलडोजर है जो उसी आधार पर चलता है। और आप अगर तमाम सर्वे देखेंगी तो कोडीन माफियाओं के घर पर एक बार भी बुलडोजर, वो जेआई इनेबल्ड बुलडोजर नहीं गया। वही बुलडोजर मेरठ के कपसाड़ में जब दलित बेटी का अपहरण करने वाले, उसकी मां के उसके सामने नृशंस हत्या करने वाले हत्यारों के घरों पर वो जेआई और डीआई वाला बुलडोजर नहीं झका। वो बुलडोजर किसके लिए है? नॉन पीडीए के लिए है। मतलब जो हमारे पीडीए वर्ग है उसके लिए बुलडोजर है, नॉन पीडीए के लिए बुलडोजर नहीं है। और तीसरी बात मैं कहूंगा, जिस तरह से योगी सरकार 2017 से लेके अब तक जितने भी अपराध हुए हैं, आप अगर सिलसिलेवार देख लीजिए, किसी ऐसे अपराधी के घर पर बुलडोजर नहीं पहुंचा है जो सरकार के संरक्षण में रहता हो। आप एक भी एग्जाम्पल भाजपा के साथी पूछ के ठीक है, चलिए ये बात आप पूर्व से कहते चले आ रहे हैं। हमारे बीच में आनंद दुबे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आनंद जी बताइए, दाल मंडी में बुलडोजर चला, संभल में बुलडोजर चल रहा है, अब ईदगाह मस्जिद, इमामबाड़ा मस्जिद भी उसकी जद में आ रही हैं। क्या सिर्फ विपक्ष का इसी बात का विरोध है, या फिर जैसा अशोक जी कह रहे हैं कि ये चयनित है, इसमें सिर्फ पीडीए वालों पर बुलडोजर चलता है? कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सरकारी संरक्षण मिला हुआ है, क्या उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचता? आस्था, जाति और मजहब की राजनीति करते करते समाजवादी पार्टी रसातल में पहुंच चुकी है, फिर भी अभी इनकी बुद्धि जो है वो दुरुस्त नहीं हुई। मुझे लग रहा है कि ये खत्म होने के लिए पूरा प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं। जिस पार्टी को अपराध में, जिस पार्टी को अतिक्रमण में भी जाति और जमात दिखने लगे, तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। ये वही पार्टी थी जो विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठा रही थी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हुई और एनकाउंटर सही पाया गया। क्या माफी मांगा इन्होंने? तो ये केवल सवाल उठाते हैं, झूठ बोलते हैं। और देखिए, बहुत स्पष्ट है, चूंकि ये सड़क चौड़ी होकर बाबा विश्वनाथ के द्वार तक पहुंच रही है, समाजवादी पार्टी को इसी बात की पीड़ा है कि जो श्रद्धालु हैं वो सुगमता के साथ कैसे बाबा का दर्शन कर ले। अयोध्या में भी यही था, जब विकास हो रहा था तो ये कह रहे थे, अरे विकास क्यों कर रहे हैं, यहां तो गरीबों के मकान जा रहे हैं, किसी को कोई समस्या नहीं। समाजवादी पार्टी को सिर्फ इस बात की समस्या है कि अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, वहां पर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। अब आ जाइए बनारस पे, मुश्किल से कहीं 8 फीट कहीं 9 फीट चौड़ी वो सड़क थी, जिसको 17 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा दिया गया है। जो दुकानदार वहां पर विस्थापित हो रहे हैं उनको दूसरी जगह पर दुकान दी जाएगी, उनको बसाया जाएगा। पूरे प्रोसेस के तहत हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कुछ छोटे मंदिर भी आ रहे हैं, उनको भी शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। लेकिन समस्या ये है कि जिन लोगों की आंख में केवल तुष्टीकरण की राजनीति है, उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आइए संभल पे, कोर्ट के आदेश पर 2022 और 2025 में कोर्ट ने आदेश दिया कि ये जमीन खाली कराई जाए, इस पर अतिक्रमण है। उसके बाद वो जमीन खाली कराई जा रही है। कई लोगों ने स्वयं अपना मकान वहां हटा लिया, तोड़ दिया जहां पर अतिक्रमण था। लेकिन समाजवादी पार्टी को दर्द हो रहा है, इसलिए आपको मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है, जिस प्रकार की राजनीति ये कर रही है। लौटेंगे आपके पास। मेहताब उस्मानी जी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे बीच में। मेहताब जी बताइए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सरकारी जमीन पर कब्जा है, नोटिस दिया गया, जमीन खाली कराई गई, बहुत लोगों ने खाली की, उसके बाद वहां पर हथौड़ा चल रहा है। कहीं एक्वायर किया गया सड़क को चौड़ा करने के लिए, वहां पर हथौड़ा चल रहा है। तो अब इसमें राजनीति की गुंजाइश कहां बचती है? मैडम देखिए, ये सरकार इस वक्त जो सरकार डिसाइड कर रही है क्या गलत है क्या सही है, किसी के कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता उन पे। आप उसकी बात कर रहे हैं अतिक्रमण की, उत्तराखंड में 600 मजार तोड़ दी, ये कह के क्या अवैध है? आप एक काम कीजिए ना, उत्तराखंड के जितने मंदिर हैं सबके डॉक्यूमेंट्स जमा करा दीजिए, एक बार देख लीजिए कौन सा अवैध है कौन सा नहीं है। अगर आप ये कहते हो कि अवैध है, मेरी ये बात समझ नहीं आती कि ये अवैध कैसे हो जाती है। 100 साल से चीजें बनी हुई हैं, 100 साल से मजार बनी हुई हैं, मंदिर बने हुए हैं, एकदम अवैध हो जाती हैं? कैसे हो जाती हैं? आप कहते हैं कि कोर्ट का फैसला, भाई कोर्ट में भी तो कोई पिटीशन डालता ही होगा, कोर्ट में भी तो कोई एप्लीकेशन लगाता होगा ना। ऐसा तो नहीं कोर्ट खुद आके देख रहा है कि ये अवैध है या नहीं है। 100 साल से 50 साल से जो चीज बनी हुई है
उसको अचानक कोर्ट कैसे कह देता है अवैध है, और कहते ही तुरंत पीला पंजा वहां पहुंच जाता है। आप ये सोचिए ना, जो आदमी 20 साल से 30 साल से 50 साल से एक जगह पे रह रहा है, आप उसका घर तोड़ के कहोगे चलो जी दूसरी जगह दे देते हैं, कैसे रह लेगा वो? उसका कारोबार वहां पे है, आपने दुकानें हैं मार्केट में, पूरा मार्केट तोड़ दिया जंगल में जाके, जो आपने दुकानें दे दी, बता दीजिए कैसे कर लेगा वो दुकानदारी अपनी, कैसे पेट पाल लेगा? कोई सरकार के पास ऐसी कारोबार की नीति नहीं है जो कारोबार को आगे बढ़ाए, खत्म करने की नीति है। दिल्ली देखिए, जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां वहां ये ड्रामा ठीक शुरू है, है। आपके कनेक्शन में कुछ दिक्कत है, मैं लौटूंगी। ये आई लंदन, थिंक यू मेड मैं योर पॉइंट। एक हाँ, मैं सेकंड में लौटूंगी खत्म आपके कर रहा पास। हूँ, AK जैन जी मैं से खत्म भी कर रहा पूछ हूँ, बस लेते एक हैं, सेकंड, एक सेकंड मैडम। हाँ मैडम जी, ये पेरिस नहीं है जो आप इस तरीके। फिलहाल सिग्नल चला गया मेहताब जी, सिर्फ ऑडियो आ रहा है आपका। 2-4 सेकंड उसको करेक्ट करा देते हैं, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। AK जैन जी हमारे बीच में, पूर्व DGP। AK जैन जी बताइए, जब भी कोई अधिग्रहण होता है या अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर पहुंचता है तो पुलिस फोर्स की तैनाती होती है वहां पर, और माहौल ना बिगड़े, किसी तरह का कोई राजनीतिक माइलेज लेने के लिए कोई किसी को भड़काने ना पहुंच जाए, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। ये कितना आसान और कितना मुश्किल है? क्योंकि अभी बता रहे थे मुस्लिम स्कॉलर की 100-100 साल से मज़ारे हैं, 100-100 साल से मंदिर भी हैं, तो क्या उन सबको लीगल मान लिया जाए? या सवाल किससे पूछा जाए, जब वो बने थे उनकी गलती है या आज गलती है? पर डेवलपमेंट होना है, सड़क को चौड़ा होना है, तो कोई तो तरीका निकालना होगा। देखिए, मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि हमारे देश में धर्म की आड़ में जमीनों पे कब्जे किए जाते हैं। आप रेलवे स्टेशनों पे चले जाएं, वहां पे मज़ारे बनी हैं, मंदिर बने हैं। भाई वहां पे क्या, कैसे बनने का क्या काम है? वहां इकट्ठे हैं लोग बाग और बैठे हुए हैं उसके अंदर। सरकारी जमीन के ऊपर आपने वहां पे अतिक्रमण कर रखा है, केवल इसलिए कि आप जो है वो एक धर्म के हैं, और जरा सा कोई एक्शन शुरू होगा तो आपके 100-500 लोग इकट्ठे हो जाएंगे वहां और पथराव शुरू कर देंगे। ये सब जो भी हैं, चाहे वो मंदिर बने हो, मस्जिद बनी हो, गुरुद्वारे बने हो, मज़ारे बनी हो। अब जो अभी कह रहे थे कि साहब वो उत्तराखंड में हटाए जा रहे हैं, आप फॉरेस्ट के लैंड पर नेशनल पार्क के लैंड पर आप किसी भी हालत में मज़ार नहीं बना सकते। जगह जगह मज़ारे बना दी हैं। तो ये कोई तरीका थोड़ी है, ये तो कानून को ठेंगा दिखाने वाली बात है। सऊदी अरेबिया में भी बड़ी बड़ी मॉस्क हटाई गई हैं सड़कें चौड़ी करने के लिए, डेवलपमेंट वर्क्स के लिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए? अगर कोई जायज मंदिर है, जायज कोई स्ट्रक्चर है, रिलीजियस स्ट्रक्चर है, तो उसको शिफ्ट किया जाना चाहिए, और तब उसके बाद जो है वो डेवलपमेंट का वर्क किया जाना चाहिए। डेवलपमेंट थोड़ी रुक जाएगा। देश की आबादी बढ़ रही है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, नई सड़कें बन रही हैं, तो क्या उसकी एक किसी मजार की वजह से या छोटे से किसी मंदिर की वजह से पूरा निर्माण कार्य रुक जाएगा? मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूं, और बिल्कुल इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हर किसी को अधिकार है कोर्ट जाने का, कोर्ट चला जाए, कोर्ट में अपनी बात रख दे। डेवलपमेंटल वर्क के बीच में अगर कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर आता है तो क्या उस पर धर्म की राजनीति होनी चाहिए? नहीं, मैं लास्ट वाले शब्द से ले लेता हूं सर को, कि कोर्ट जाना चाहिए। आप कोर्ट जाने की नौबत ही नहीं आने देते। आपके हाथ में तो सिर्फ बुलडोजर है, आप कोर्ट जाने की नौबत, तो आप ये तो प्रूफ करने दीजिए लीगल है या इलीगल है। लेकिन ये जो एक्शन हो रहा है तो कोर्ट के आदेश के बाद ही हो रहा है ना। मेरे पास मैडम देखिए, अभी तो मैं मस्जिद मंदिरों के कह रहा हूँ, अब तो लोग बागों ने ये हाल कर दिया है सरकार के संरक्षण में कि लोगों के घर घर जाके पूछ रहे हैं ये शॉप किसकी है, मुसलमान की नाम क्यों नहीं लिखा। अभी देखिए गाजियाबाद की घटना, घर में घुस के वो भगवा गुंडे और वो मारपीट करते हैं लोगों के साथ, लोगों के दुकानों में, घरों में, सब में पूछ रहे हैं जा जाके, तलवारें बांट रहे हैं, लाठियां बांट रहे हैं। एक कानपुर के विधायक कह रहे हैं कि मैं पूरे कानपुर की मस्जिदों के आगे सुअर का मीट रख दूंगा। अरे भाई, ये सरकार का संरक्षण है, ये अपनी तरफ से करे। अगर अपनी तरफ से ये काम कर रहे हैं तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये जेल क्यों नहीं जाते? ये तो देश को बांटने की बात कर रहे हैं, ये तो देश में दंगा कराने की बात कर रहे हैं। एक ही मजहब की तरफ से ये सारी चीजें करी जा रही हैं, क्यों करी जा रही है? इसका जवाब चाहिए। घूम फिर कर बात ये आई ना कि वो धर्म, ये धर्म। आनंद जी देखिए, बहुत स्पष्ट है, जैसे डीजीपी साहब ने बताया कि विकास का कार्य अगर है तो उसके लिए सरकार एक प्रोसेस तय करती है। सरकार ने कहीं भी, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे कहीं भी, अगर हमने रास्ते चौड़े करने के लिए
या कोई विकास का कार्य करने के लिए किया है, तो लोगों को मुआवजा दिया है, लोगों को शिफ्ट किया है और इसकी चिंता की है कि उनके रोजगार पर प्रभाव न पड़े। आप बताइए, काशी विश्वनाथ मंदिर बनने के बाद कई गुना वहां श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। काशी के जो अर्थव्यवस्था है उसमें बदलाव आया है, लोगों के जीवन में बदलाव आया है। लोग इस बात को नहीं देख रहे। और सबसे बड़ी बात, अतिक्रमण। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि अतिक्रमण को बिल्कुल हटाया जाना चाहिए और इसके लिए हम कोई रोक नहीं लगा सकते। गए तो थे लोग बुलडोजर के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। और उन्होंने यहां तक कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार की जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत वो कर रहे हैं, वो सही है। नोटिस देना, नोटिस के बाद जवाब मांगना, उनको समय देना, और अगर नहीं हटा रहे अशोक यादव जी, क्या दिक्कत है? कानूनी तरीका फॉलो किया जा रहा है। जो कानूनी तरीका, जो कानूनी पैरामीटर्स मजार और मस्जिदों के लिए होते हैं, क्या वही पैरामीटर सरकार एडॉप्ट करके किसी न्यायालय में जाती है अन्य किसी धार्मिक स्थलों के लिए या अन्य किसी अतिक्रमण के लिए? नहीं जाती है। मंदिर सुन लीजिए आनंद जी, और किसी धार्मिक स्थलों के लिए या अन्य किसी जो अतिक्रमण में सरकार उस पैरामीटर को फॉलो नहीं करती है। और उसका कारण एक है धार्मिक ध्रुवीकरण, एक एजेंडा चलाना। और दूसरी बात, सिर्फ और अतिक्रमण की बात रहती है आस्था जी, तो चाइना इतना बड़ा अतिक्रमण हमारे देश की सीमाओं पर किया है, उस चाइना को भाजपा वाले वेलकम कर रहे हैं, अपने कार्यालय में बुला के उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे गलबैया कर रहे हैं। ये देशद्रोही लोग हैं। ये हमारे देश का दुश्मन चाइना, जिसने पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था जब जो हमारा ऑपरेशन वहां सिंदूर चल रहा था, उसी चाइना के साथ गलबैया कर रहे हैं लोग। तो ये पार्टी को कैसे कहती है हम बहुत बड़ी देशभक्त हैं? ये पार्टी मुझे लगता है कि देशद्रोहियों से मिली हुई है, और ये पार्टी भी देशद्रोही। एक सेकंड। जो हमारे दुश्मन से मिले वो तो दुश्मन हो गई ना। देखिए, जब हमारी बहादुर सेना गलवान और डोकलाम में चाइना को पस्त कर रही थी, तो ये लोग सबूत मांग रहे थे, ये सवाल उठा रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर में ये सवाल उठा रहे थे। जब हमने सी जिनपिंग को झूला झूला रहे थे मोदी जी, तो ये सवाल मोदी जी झूला झूला रहे थे, सी जिनपिंग को झूला झूला रहे थे मोदी जी। तो क्या बात किया जाए? ये न सेना के साथ है, न कोर्ट के साथ है, न देश की सरकार आप चाइना के साथ है ना आनंद भाई, आप चाइना के साथ है ना, उस चाइना के साथ आप हैं जो चाइना हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमारे देश के नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान को हथियार देता है, उस चाइना के साथ आप हैं। जो चाइना हमारे देश की सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है, उस चाइना के साथ आप हैं। तो आप देशभक्त हैं, देशद्रोही आपकी पार्टी है, क्या है ये जनता देख रही है, छुपा नहीं है जनता से। एक सेकंड, अपने वक्त में भाई, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए आप कोर्ट तक जाते हैं। आप सेना की क्या बात करेंगे? आप तो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। बताइए आप आतंकवादियों के मुकदमे। चलिए, मेहताब उस्मानी जी कुछ कहना चाह रहा है ना। दुबे जी, मैं लौटूंगी, अपने वक्त में बोलिए। अशोक जी, आपको जवाब देना है, लेकिन रुकिए 10 सेकंड। हाँ मेहताब जी। ये कहते हैं आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे हैं। आपने तो कत्ल करने वालों के मुकदमे वापस लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपील लगाई थी कोर्ट में कि इनके मुकदमे वापस ले, कत्ल करने वालों की। आप कैसी बात करते हैं? और धर्म के आधार पे मैंने जो सवाल किया था उनका जवाब नहीं दिया साहब ने। आप ये बताइए, ये कौन सा विकास है देश का कि आप तलवारें बांटोगे, लठ बांटोगे, गाली गलौज करोगे किसी एक धर्म को, इस बात बोलोगे, उनके घर पे जाके जय श्री राम के नारे लगाओगे? ये कौन सा वो है मैडम? ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि भाई ये कौन सा विकास है देश का? आप क्यों नहीं कार्रवाई करते उन लोगों के खिलाफ? इस कदर माहौल गंदा है देश का कि पीछे देखो कोई नारा लगा देने। सवाल तो आपने ये रखा कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो सवाल जिस पर आज डिबेट चल रही है, जो विषय जिस पर डिबेट चल रही है, उस पर भी तो अपनी सहमति असहमति आप स्पष्ट करिए ना, कि कोर्ट के आदेश के बाद ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, ये जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ये सही है ना? इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए ना? देखिए, सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक तरफा नहीं, कार्रवाई दोनों तरफा होनी चाहिए। मैं 1 लाख मंदिरों की आपको लिस्ट दे सकता हूँ जो अवैध है। आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर अवैध दिखता है तो आप भी कोर्ट में जाइए। मैडम, हम किसी एक धर्म की आस्था से खेलने वाले लोग नहीं है। ये लोगों की राजनीति जो इनके अगर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है तो जागरूक नागरिक होने के नाते ये तो कोई भी कह सकता है ना, भाई मेरे पड़ोस में फला की जमीन के ऊपर ये बना दिया गया, यहाँ भीड़-भाड़ लगी रहती है। सुन लीजिए, अगर मैं कोर्ट में ये अपील लेके गया कि मंदिर अवैध है, कल को मेरे घर के आगे वो गमछा डाल के गले में और जय श्री राम के नारे लगा के आतंक मचा देंगे ये लोग। इतना आतंक मचा रखा है देश में, इतना आतंक मचा रखा है। नारा तो आप दे रहे हैं।
अरे हम नहीं दे रहे सर, आपकी वीडियो देखिए, आपके लोग किस कदर खुलेआम जो देश को खुलेआम जो देश में मारकाट की बात करता है वो आतंकवादी है या नहीं है? और उसको क्या आपको प्रैक्टिकल अरे एक नारा छोड़ दिए ना, एक नारे के पीछे लग गए आप, हजार नारे ऐसे। सांप्रदायिक लगता है क्या? देश में जो खुलेआम नफरती बात करे उसके लिए कानून कब बनेगा? तकलीफ है आपको? आप मुझे बताइए। मैं तो कहता हूं अच्छा ठीक है, हमें इस वक्त इंजीनियर आगा यूनुस जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं आप दोनों को कुछ सेकंड के लिए रोकूंगी क्योंकि मिड ऑफ द डिबेट वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आगा यूनुस साहब, संबल टू काशी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है और सियासत भी हो रही है, और सवाल यहां पर यह है कि इस सियासत की क्या आवश्यकता है? सब कुछ तो कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। अब अगर अवैध जमीन पर मस्जिदें पाई गई या अवैध जमीन पर मदरसा पाया गया या अवैध जमीन पर कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर या मंदिर भी था, आप काशी में देख रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनको हटाया जा रहा है वहां से, तो अब इसमें राजनीति की गुंजाइश कहां बचती है? उसमें तुष्टीकरण की गुंजाइश कहां बचती है? भाजपा नफरत की राजनीति के तहत ये बुलडोजर कार्रवाई सेलेक्टिव बेसिस पर कर रही है। अगर कहें तो पूरे यूपी में अगर आप देखें तो 90% लोगों के पास कागज नहीं होंगे। यहां तक कि सरकार के खुद के कार्यालय वो बिना कागजों के, बिना नक्शा पास की जमीनों पर बने हुए हैं, तो क्या उन पर भी बुलडोजर चलेंगे? और जहां तक हमें खबर है कि जो सरकार का सबसे बड़ा मुख्यालय होता है यूपी सरकार का, वो भी उसके भी कागज नहीं है, वो भी नक्शे पास में नहीं है। तो अगर आप देखें गांव के गांव जो ग्राम सभा जमीनों पर और तमाम आबादी क्षेत्रों में, उनके पास अगर आप जाके देखें वर्ग 6-2 में रहते हैं लोग, कोई ग्राम सभा की जमीनों में रहता है, तो जिनको पट्टे हुए हैं, कोई भी तमाम लोगों के पास कागज नहीं है, तो क्या वहां पूरे यूपी में 90% लोगों के घर गिराए जाएंगे या दुकानें गिराई जाएंगी? ये कहीं ना कहीं कोरी नफरत की राजनीति है। भाजपा बौखलाई हुई है क्योंकि इसके पास न महंगाई पर कोई मुद्दा जवाब देने को है, न ये रोजगार पर पूरी तरह फेल हो चुके हैं। बदहाल शिक्षा, बदहाल स्वास्थ्य सुविधा, ये पूरी तरह से एक नकारात्मक राजनीति को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार एक ऐसी सरकार बन चुकी है जहां विफलता ही विफलता है, और बीजेपी बलात्कारी जनता पार्टी का एक प्रतीक बन चुकी है। इसका अगर दूसरा नाम अगर पर्यायवाची शब्द कहा जाए तो इसके लिए बलात्कारी जनता पार्टी का शब्द लोग प्रयोग कर रहे हैं। भाग जाते हैं ना, इस तरह की भाषा यूपी के अंदर भ्रष्टाचार आप एक जिम्मेदार पार्टी के लिए, आप खुद भी जिम्मेदार पार्टी से हैं, इस तरह के एब्रीविएशंस मत इस्तेमाल करिए, वरना ये बहस ही नहीं, पॉलिटिक्स ही बहुत निचले स्तर तक चली जाएगी। आनंद दुबे, ये मानसिक दिवालिया पार्टी है कांग्रेस पार्टी। इसके पार्टी के जो नेता हैं वो मानसिक रूप से दिवालिया हैं, और इसीलिए ऐसे प्रवक्ता जो है डिबेट में आ रहे हैं और मानसिक दिवालियापन का उदाहरण दे रहे हैं। अरे आप लोग बीजेपी के लोगों से बेटी बचाओ स्कीम चल रही है, जनता चला रही है, आखिर क्या बात है? आखिर क्या बात है कि कन्नौज से लेकर कानपुर तक में यूपी के पुलिस वाले कानपुर से बेटी को 14 साल की बेटी को अगवा करती है। आप बताओ कि कन्नौज का जो भाजपा का विधायक रहा, उसको बचाने के लिए तुमने क्या नहीं किया? अरे आप लोग पूरी तरह से नफरत में बौखला चुके हो और नफरत का धतूरा पी करके रोज को जन्म देने वाली अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। ये कभी वो कभी वो, आज एक और हमेशा विषय पर रही आगा यूनुस जी, मेरा सीधा सा सवाल आपसे था कि कोर्ट के आदेश के बाद जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है वो सही है? उस पर राजनीति क्यों हो रही है? क्यों उस तरह के नफरत भरे बयान दिए जा रहे हैं? इनकी पार्टी तो खुद अवैध कब्जे में है। एक परिवार के कोर्ट को सेलेक्टिव कह रहे हैं क्या? और भी बहुत लोगों के मकान हैं, जाइए संविधान पता करवा लीजिए। सब लोग मुसलमान नहीं होंगे। सेलेक्टिव क्या कह रहे हैं आप? खुलकर कहिए। कांग्रेस के लोग धैर्य रखें, इस पार्टी को भी अवैध कब्जे से हम मुक्त कराएंगे। भाजपा भ्रष्ट जनता पार्टी बाहर से आके कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, उस पार्टी को भी खत्म कराएंगे। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकती हूँ, कुछ सेकंड से। अगर रुक जाइए आनंद दुबे जी, आगा यूनुस जी, रुकिए आगा यूनुस जी। AK जैन जी हमारे बीच में, पूर्व डीजीपी सर। सालों से पुराने, दशकों से जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो रिलीजियस हो, मकाने हो, दुकानें हो, कमर्शियल कैसा भी हो, अब जब इन पर कब्जा हो रहा था, अब होता क्या है कि कई पीढ़ियां बीत जाती हैं। लोग कहते हैं कि भाई हमारे तो पिता भी यही दुकान लगाते थे, हम भी यही दुकान लगाते हैं, हमारी तो रोजगार बंद कर दिया गया। पर है वो अवैध जमीन, है वो अवैध कब्जा।
अब इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए? उस वक्त जब इस सब का निर्माण हुआ और उसके बाद पीढ़ियां बीत गई, किसी ने सुध नहीं ली। आज उन चीजों को जब करेक्ट किया जा रहा है या समय पर रोड चौड़ा करने की जरूरत पड़ी, कहीं फ्लाईओवर निकालने की जरूरत पड़ी, कहीं डेवलप करने की जरूरत पड़ी, तो अब जमीन लिमिटेड है, चीजों को चिन्हित तो किया जाएगा ना, कोई तो रास्ता निकालना होगा। देखिए, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हमारा कब्जा 50 साल से है या 30 साल से है। अगर 30 साल से कब्जा है तो वो जस्टिफाइड हो गया। ऐसी कोई लिमिट ना कॉन्स्टिट्यूशन या ना कोई अभिलेख ना कोई सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करता है कि अगर इतने साल से कोई कब्जा है तो वो वैध मान लिया जाएगा। ऐसा कोई रूलिंग मैंने तो देखी नहीं है। हर कोई इंडिविजुअल बेसिस पे देखा जाता है और जब जहां आवश्यकता पड़ेगी तब वहां से अतिक्रमण हटाया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट से फेवरेबल ऑर्डर आ गया तो आपका स्टेट रहेगा, नहीं होगा तो आपको हटाना पड़ेगा। अशोक जी, और उसके बाद फाइनल कमेंट आनंद जी। देखिए, अभी डीजीपी साहब बोल रहे थे कि सारी रूलिंग होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग होती है। क्या ये रूलिंग सिर्फ एक धर्म विशेष या जाति विशेष के लोगों के लिए होती है? डीजीपी साहब, ये रूलिंग कोडिंग का सिर्फ का जो नेक्सस है जाति विशेष के माफियाओं की, उसके सामने ये सारी रूलिंग घुटने टेक देती है। ये रूलिंग संविधान की, सरकार की रूलिंग, वो जो मेरठ के कपसाड़ गांव में दलित जो मां की हत्या हुई, उसके सामने ये रूलिंग घुटने टेक देती है। कोई रूलिंग नहीं है, सारी रूलिंग पीडीए के लिए, सारी रूलिंग जाति विशेष के लिए, सारी रूलिंग धर्म विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष। देखिए, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, जमीन कब्जा करवाने वालों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चला है और चलता रहेगा। ठीक है, और इसी के साथ शो का फिलहाल समय भी पूरा हो रहा है और राज्य सरकार का इरादा साफ है कि जहां अतिक्रमण है वहां पर एक्शन होगा, लेकिन इस पर सियासत भी जबरदस्त तरीके से चल रही है। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संभल और वाराणसी की दाल मंडी में अतिक्रमण पर बुलडोजर और हथौड़ा चल रहा है, इसे लेकर सियासत जबरदस्त तरीके से जारी है। ओवैसी के नेता ने इसे मुस्लिमों को टारगेट करने वाली कार्रवाई करार दिया और कांग्रेस और एसपी ने आरोप लगाया कि बुलडोजर आज यूपी में इंसाफ का नहीं अन्याय का प्रतीक है। लेकिन बीजेपी ने पलटवार करके कहा कि विपक्ष को शुरू से ही विकास के कामों से परहेज रहा है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।